हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनडी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो जो हमारी है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स कैसे याद कराएं। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज की जो स्पेशल आज की वीडियो है, दिस इज़ फॉर ऑल क्लासेस। चाहे बच्चा फर्स्ट क्लास में है या 12th क्लास में है, ये सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर आपके बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सभी पेरेंट्स एक काम कीजिए, एक बस कॉफ़ी का मग ले लीजिए हाथ में, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। बहुत सारी डिस्कशंस करेंगे। इन डिस्कशन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने ज़रूर वापस आऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। किसी ने बहुत खूब कहा है, दोज हु हैव बीन रिक्वायर्ड टू मेमोराइज द वर्ल्ड as it is will never create the world as it might be। तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम हर चीज को सिर्फ याद ही करते रहेंगे, रटते रहेंगे, तो हम अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस करेंगे? तो ये चीज बच्चों के साथ में भी है। देखिए, एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर, मैं एक बात श्योर मानती हूँ कि एक सोसाइटी का प्रेशर जरूर होता है कि बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं। बच्चे को उन मार्क्स से लेना देना नहीं है इतना। और स्पेशली अगर मैं 7th 8th 9th तक के बच्चों की बात करूं, मार्क्स में बहुत ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते। ये प्रेशर पेरेंट्स का होता है, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो अक्सर पूछते हैं कि मार्क्स कितने आए, मेरे बेटे के इतने आए, आपके बेटे के कितने आए, मेरे बच्चे के कितने मार्क्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रेशर करती हैं। आई कैन फुली अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर को रटवाना इज़ नॉट अ राइट चॉइस। यही तो हम कर रहे हैं। जो सोसाइटी का प्रेशर हमारे ऊपर है, वही प्रेशर हम बच्चों पे डाल देते हैं। ये नहीं, आपको याद करनी है। फिर हम उन्हें रात रात भर बिठाते हैं, उन्हें लर्निंग कराते हैं, उन्हें रटवाते हैं अगर उन्हें नहीं आ रहा होता है तो। और जब बच्चा फिर नेक्स्ट डे जब एग्ज़ाम देने जाता है, वो भूल जाता है कि क्या आंसर था। फिर हम अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं कि ये लड़का पढ़ता नहीं है या ये लड़की पढ़ती नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें अक्सर बच्चों को याद रहती हैं, कितनी चीज याद रहती है और कैसे याद रहती है। हमें किसी भी टॉपिक का 10% याद रहता है जब हम सिर्फ उसे रीड करते हैं। ओनली 10% हम याद करते हैं जब हम सिर्फ रीड करते हैं। किसी टॉपिक को जब हम सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हम उसका 20% याद कर लेते हैं। इसीलिए जब हम गाने सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, तो हमें 20% गाना वैसे ही याद हो जाता है। कभी गाना पढ़ के याद नहीं होगा, लेकिन गाना सुन के याद हो जाएगा। 30% चीज हमें तब याद हो जाती है जब हम उसे देखते भी हैं। कोई मूवी देख रहे हैं तो किस तरह से याद हो जाती है फटाफट हमें उसकी स्टोरी, है ना। 50% चीज हमें याद हो जाती है। कोई भी टॉपिक का 50% हम तब याद कर लेते हैं जब हम उसे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। 70% कोई भी चीज तब याद होती है जब हम उसको डिस्कस करते हैं। सपोज बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि मम्मी इसका आंसर क्या है, और आप उसको घर में डिस्कस कर रहे हो, साथ में उसके पापा बैठे हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हैं, कोई भी बैठे, आप उनसे डिस्कस करने लग गए। बच्चा वो डिस्कशन को सुन रहा है, 70% वो डिस्कशन से ही याद कर लेगा। आपको अलग से उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जो याद करेगा, वो जो सुनेगा उस डिस्कशन को, वो कभी भूलेगा भी नहीं। 80% चीज़ें याद होती हैं जब हम उसे पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, या मैं कहूँ कि प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या उसे खुद से करके देखते हैं, तो 80% वो चीज़ याद हो जाती है। और कोई भी चीज़ 95% तब याद होती है जब हम उसे खुद पढ़ाते हैं, जब हम खुद से कोई चीज़ समझाते हैं।
कोई एक टॉपिक है, आप खुद एज अ पेरेंट आप खुद बताइए कि जब बच्चा आपसे कोई टॉपिक पूछता है और वो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं पता होता, आप उसके बारे में सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फिर उसे पढ़ाने बैठते हैं, तो अगर वो टॉपिक वो 2 महीने बाद भी पूछेगा ना, तो आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको पता होता है क्योंकि आपने उसको सिखाया है। तो जब हम कोई चीज़ किसी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो 95% चीज़ें सबको बताते बताते आ जाती हैं। मैं एज अ टीचर अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि बेटा किसी भी चीज़ को ना मेमोराइज मत करो, रटो मत, क्योंकि रटने से क्या होगा, पहली चीज़ तो ये होगा कि उस बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी खराब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसकी क्रिएटिविटी, क्योंकि जो वो इमेजिन कर रहा है उस आंसर को और वो जिस तरह से बताना चाह रहा है वो उस तरह से नहीं बताएगा, क्योंकि जो मैम ने लिखा है उसे एज इट इज़ वही अगर रटना है तो उसकी क्रिएटिविटी तो कम्प्लीटली गई। हाँ, और हम चाहते हैं कि बच्चे की क्रिएटिविटी बनी रहे, वो आंसर्स को खुद से बना के बताएं कि इसका और आंसर बेटर क्या हो सकता था। और दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज किसी भी क्वेश्चन के आंसर को रटने का ये होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता। सिंपल सी बात है, क्या हम बच्चे को सिर्फ आंसर रटवा के मार्क्स देखना चाहते हैं, या हम उसे ये बताना चाहते हैं कि बेटा आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा था और इस क्वेश्चन में जो आपने आंसर पढ़ा है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि बच्चा सीख क्या रहा है, हमें उसको सिखाना है, हमें उसकी क्रिएटिविटी को एनहेंस करना है, ना कि उसे रटवानी है हर चीज़। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो एज आप लोग पेरेंट्स हैं तो आपको सभी स्टूडेंट्स को ज़रूर बतानी चाहिए, और अगर स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम क्लास में कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं या जो भी मैम चैप्टर कराती हैं, जब हम स्कूल में उसको सुन के आते हैं, मैम समझाती हैं, जब समझ के आते हैं, अगर हम उसे सेम डे याद कर लें तो वो चैप्टर हमें 50% एट अ टाइम याद हो जाएगा। एट अ टाइम, सेम डे हमें समझ में आ जाएगा, सेम डे हमें याद हो जाएगा। बट अगर आप उसको 24 आवर्स देते हैं, 24 घंटे बाद अगर आप उसको दोबारा से रिवाइज करने बैठेंगे, जो मैम ने टॉपिक कराए हैं आप उसको लेके बैठेंगे, 24 घंटे बाद आपको सिर्फ 30% याद रहेगा, ओनली 30%। और जैसे जैसे ये डेज आगे जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे सब खत्म होता चला जाएगा, मतलब वो 10% भी एट लास्ट खत्म हो जाएगा। और एक हफ्ते तक अगर आपने उस चैप्टर को खोल के नहीं देखा, आपने नहीं पढ़ा, तो तब तक सब कुछ गोल हो चुका होगा और फिर आप मैम के पास जाओगे कि मैम ये टॉपिक मुझे कराओ दोबारा क्योंकि मैं भूल गया या मुझे समझ में नहीं आया, सिंपल एज दैट। तो किसी भी चीज़ को सबसे पहले तो टॉपिक को समझिए, याद करने से पहले चीज़ को समझना ज़रूरी है। और बेस्ट समझने का तरीका वही होता है, जिस दिन क्लास में वो टॉपिक कराया गया है उसी दिन आपको वो लर्न करना है, चाहे वो आप 20 मिनट्स के लिए लेके बैठिए घर पे, लेकिन आपको सेम डे वो कराना है। और एज अ पेरेंट मैं सभी पेरेंट्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो टॉपिक बच्चे के क्लास में हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, चाहे 15 मिनट कराइए, लेकिन वो टॉपिक ज़रूर कराइए और रोज़ कराइए। अब बारी आती है कि क्वेश्चन आंसर्स लर्न कैसे करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने हो जाते हैं जब बच्चे 9th 10th 11th 12th में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और स्पेशली जो हिस्ट्री जो बच्चे करते हैं, हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइम की। आप अपने 24 घंटे में से वो टाइम सबसे पहले निकालिए जो आपका पढ़ने का बेस्ट टाइम होता है, जिस टाइम आपकी लर्निंग सबसे बेस्ट होती है। वो रात भी हो सकती है, वो सुबह सुबह भी हो सकता है, वो दोपहर भी हो सकती है, वो शाम भी हो सकती है, कोई भी टाइम हो सकता है। पेरेंट्स के लिए ये राय है कि आप शुरू से बच्चों का एक लर्निंग टाइम फिक्स कर दीजिए कि आप इस टाइम पढ़ना, उनको शुरू से ही हैबिट पड़ जाएगी कि मैं इस टाइम पढ़ने बैठूंगा तो मुझे याद हो जाएगा। उनका एक लर्निंग टाइम आप फिक्स कर दीजिए, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे वो नाइट हो, चाहे आफ्टरनून। आफ्टरनून में यूजुअली होता क्या है, जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो बहुत टायर्ड होते हैं, नहीं पढ़ना पसंद करते, तो या तो आप उनको शाम को जब सो के उठते हैं तब उनको पढ़ाने बिठाइए, वो ज़्यादा बेटर होता है। उनका माइंड भी बिल्कुल खाली हो चुका होता है, जो ब्रेन की जो हार्ड डिस्क है ना पूरी खाली हो चुकी होती है, तो उसमें जब आप कोई भी फ्रेश चीज़ डालेंगे ना तो बड़े आराम से चली जाएगी। तो ये एक बेस्ट टाइम है पढ़ाने का। और अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए बच्चे बहुत जल्दी सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो वो ऑप्शनल है। वो अगर आपके बच्चे जल्दी उठते हैं दैट्स वेरी गुड, तो आप उनको सुबह सुबह पढ़ाइए। दूसरी बात करते हैं, आंसर्स को जितना हो सके सिंपल रखिए।
ये बात स्पेशली फॉर 6 to 12 के बच्चों के लिए, आंसर्स जितना हो सके उनको सिंपल रखिए ताकि आपको आसानी हो उन्हें याद करने में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, कोई भी आंसर जब आप याद करें उसके कुछ कीवर्ड्स देख लीजिए। उस आंसर में कुछ मेन कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए, आंसर को 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उन कीवर्ड्स को बिना देखे लिख कर देखिए। उसके बाद आपको आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। यूजुअली होता क्या है, जब बच्चे आंसर करने बैठते हैं तो वो बीच के कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं, जिससे आगे का आंसर सब मिस हो जाता है। तो इसके लिए यही एक टेक्निक बेस्ट होती है कि आप उस आंसर में से मेन कीवर्ड्स ले लीजिए। वो कीवर्ड्स को बिना देखे, जब मेमोराइज हो गए उन्हें बिना देखे कहीं लिख कर देखिए और फिर आंसर को लिखिए। डेफिनेटली ये टेक्निक आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट टेक्निक है कि सबसे पहले आप आंसर को थोरोली रीड करिए। बस आपको एक बार रीड करना है, मतलब ये मत सोचिए कि मैं 1 या 2 बार पढ़ के इसको याद कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। उस आंसर को एक बार रीड कर लीजिए, फिर उस आंसर को 3 पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है। उन 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट पहले करना है, देन सेकेंड, देन थर्ड। पहले फर्स्ट पार्ट करना है, लर्न करने के बाद उसे लिख के देखिए, वो लर्न हो गया। फिर सेकेंड पार्ट करना है, लेकिन फर्स्ट को ज्वाइन करके फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को एक साथ करना है। फर्स्ट पार्ट तो हो चुका, सेकेंड पार्ट लर्न हो गया, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को लिख के देखना है एक साथ बिना देखे। इस तरह से आप एक लंबे आंसर को याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत है, मेहनत हर चीज़ में है, तो थोड़ा सा एफर्ट्स यहाँ भी लगाने पड़ेंगे। कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है कि बस एक बार रीड करा और हम कोई ऐसी जादू की चीज़ बता दें कि फटाफट से सब कुछ याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। एफर्ट सब में है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि एफर्ट्स वहाँ हो जहाँ ज़रूरी है, अननेसेसरी एफर्ट्स ना हो कि बच्चा एक चीज़ को लेके बैठा है, एक पेज का आंसर है, उसे रटे जा रहा है और वो पूरा करने के बाद उस पूरे जितना उसने एक पेज रटा है वो उसका मुश्किल से 7 या 8 लाइन लिख पाया, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। और उससे भी नेक्स्ट है तो वो भूल गया पूरा आंसर, तो ये अननेसेसरी एफर्ट्स हो गए। तो ये जो मैं टेक्निक्स बता रही हूँ, ये एफर्ट्स ऐसे हैं ताकि आंसर्स आपको लॉन्ग टर्म याद रहें। ये ना हो कि आप 2-3 दिन में आंसर्स भूल गए, आंसर्स आपको लॉन्ग टर्म याद रहेंगे। नेक्स्ट टेक्निक ये है कि सबसे पहले तो आपको आंसर को अच्छे से समझना है। पहले पूरा आंसर आपको रीड कर लिया, आपने बेसिक से आंसर समझ लिया, उसके बाद वो आंसर आपको 3 से 4 बार पढ़ने के बाद आपको किसी को समझाना है। घर में किसी को भी पकड़ के बैठ जाइए और उसके साथ आंसर डिस्कस करिए कि मैं आंसर समझाता हूँ, देखो ये क्वेश्चन है और मैं आपको समझाती हूँ या समझाता हूँ कि ये आंसर में एक्चुअली है क्या, और आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझाइए। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में आपको बहुत प्रॉपर एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, नॉट नेसेसरी, आप उसे हिंदी में समझाइए। मेन चीज़ें आपको समझ आना चाहिए, लेकिन वो समझ आने के बाद आपको इंग्लिश में आंसर बनाना भी आना चाहिए। दिस इज़ वेरी नेसेसरी थिंग। तो आप इस तरह से अगर याद करेंगे तो इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ 70% आंसर आप बहुत आसानी से और बिना रटे हुए याद कर लेंगे। तो आई थिंक आज मैंने आपके साथ बहुत सारी टेक्निक्स शेयर करी हैं, तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। आपको आज जितना मैं इंफॉर्मेशन दे सकती थी अबाउट लर्निंग ऑल द लॉन्ग क्वेश्चंस, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हो आपके लिए। स्टिल आपके मन में कोई भी क्वेरी है किसी चीज़ को लेके, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देना इट्स माय ड्यूटी और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो और आप किसी और की भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।